हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपकी क्लास 6 की हनीसिकल बुक से पोएम टू द काइट। और इसके जो पोएट हैं वो हैं हैरी बैन। ये पोएम बेसिकली काइट के ऊपर है। जैसा कि हम सभी को जो है काइट उड़ाना पसंद होती है और वो जो है आसमान में कैसे उड़ती है उसके बारे में जानेंगे। या आपने कभी कोशिश की है काइट को उड़ाने की? चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। He bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. कितनी शानदार होती है आसमान में वो काइट होती है जब वो नई होती है। मतलब कितनी शानदार और चमकदार होती है नीले आसमान में एक काइट जब वो नई होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप, कैसे जो है हवा में गोते से लगाती है, डिप करती है और इसकी जो टेल होती है, मतलब जो उसकी पूंछ होती है काइट की, वो स्नैप करती है, यानी कि आवाज़ जो आती है सड़ सड़ सड़, वो जो है हवा में स्नैप करती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। मतलब जैसे कि शिप की तरह जो है वो ऊपर उठती है, जैसे शिप उड़ती है ना समुद्र में। सेल सेल क्या होता है? जो हमारी शिप होती है उसके जो ऊपर वाइट वाइट डंडे से निकली रहती है, जो हवा के सहारे जो है जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में वो उस नाव को खींचे चली जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, यानी कि जैसे कि जो लहरें उठती हैं, टाइड्स मतलब लहरें, जैसे ही लहरें उठती हैं ऊपर उठती हैं तो वो हवा के साथ जो है, विंड के साथ जो है चली चलती है। सिर्फ और सिर्फ सेल की मदद से, जो कि मुंडेर होती है कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हो। सेल उसे कहते हैं। तो उसके सहारे जो है वो निकल पड़ती है अपनी दिशा में। ऐसे ही जो है काइट है, वो भी क्या है, हवा का झोंका आता है तो वो ऊपर उठ जाती है। उसकी तरह उससे कंपेयर किया जा रहा है काइट को शिप से। Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. Climbs to the crest of a gust and pulls. इसका मतलब क्या है कि जब, जैसे कि मैंने बताया, हवा जब चलती है आसमान में तो जैसे ही हवा चलती है तो वो हवा जो होती है, वो हवा का झोंका जो होता है उस काइट को खींचे ले जाता है एकदम ऊंचाई पे, क्रस्ट पर। देन सीम्स टू रेस्ट देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स। और जैसे ही हवा कम होती है, हवा चलने कम होती है तो वो जो है काइट जो है वो रेस्ट हो जाती है, एकदम रुक जाती है। तो इस तरीके से जो है काइट उड़ती है आसमान में। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. When string goes slack, you wind it back. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? मांझा। जब उसकी जो डोर होती है काइट की, वो जब ढीली पड़ जाती है तब जो है हम उसे लपेटना शुरू करते हैं। यहाँ पे विंड का मतलब जो है हवा नहीं है, ये हम वाइंड कहेंगे। वाइंड का मतलब होता है लपेटना। जब काइट की जो डोर होती है, मांझा होता है, वो जब ढीला पड़ जाता है तब वो जो है हम उसे लपेटना शुरू करते हैं और तब तक भागते हैं जब तक एक नया हवा का झोंका ना चल जाए, ताकि जो काइट ऊपर उठ जाए। और जब हवा चलेगी तो उसके विंग्स जो है भर जाएंगे एकदम। इट्स विंग्स फिल, हवा आ जाएगी उसमें जो काइट है और जो है वो ऊपर उड़ जाएगी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रेगेडर थिंक यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। कितनी सुंदर और चमकदार होती है जब वो काइट नई होती है। मतलब कितनी चमकदार और शानदार होती है आसमान में, नीले आसमान में। लेकिन इसमें जो है एक ख़राब बात भी है। बट अ रिगार्डर थिंक यू नेवर विल सी, तुम जो है इसे नहीं देख पाओगे अगर ये इसकी जो मांझा है, इसकी जो फ्लैप्स हैं, अगर वो टॉप ऑफ द ट्री, अगर ट्री के टॉप में अगर फंस जाएंगे तो आप इसे नहीं देख पाते हो और आप एकदम से इसे लूज़ कर देते हो, खो देते हो अपनी काइट को, अगर ये ट्री के टॉप में अगर फंस जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोयम द काइट। इसमें जो है काइट के बारे में बताया है पोएट ने।
कैसे वो उड़ती है, कैसे जो है ढीली पड़ती है, कैसे डाइव करती है। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।